यदि महिलाएं भी कुछ करना चाहें तो केवल महिलाएं ही उनका साथ नहीं देंगी, बल्कि पुरुष वर्ग भी उनका मैं विद्यासागर उपाध्याय उत्तर प्रदेश टाइम्स गाजीपुर से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले मैं गाजीपुर की जुझारू नेता के रूप में और एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हुए डॉक्टर संगीता बलवंत जी, जो पूर्व में विधायक, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के क्रम में हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैडम, आपकी इस पद प्रतिष्ठा तक पहुंचने में क्या प्रेरणा रही है? देखिए, आज मैं राज्यसभा सदस्य हूँ और यहाँ तक आने के लिए मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है। छात्र राजनीति से मैंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया और जिला पंचायत सदस्य, उसके बाद विधानसभा में विधायक मैं बनी और उसके बाद मैं महिला बाल विकास समिति की सभापति बनी। मंत्रिमंडल का दायित्व भी मैंने संभाला और आज आपके बीच में मैं देश भर की नारियों की प्रेरणा से आज राज्यसभा सांसद के रूप में हूँ। अपने बारे में शुरुआत से बताइए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके। कहाँ से जीवन की स्टार्ट हुआ था, राजनीतिक कदम कहाँ से स्टेप अप हुए थे और उस स्टेप अप का परिणाम आज इस पद तक आप पहुंची, इसके शुरुआत से लेकर के अभी तक थोड़े शब्दों में बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की तो हमारे कॉलेज में महिलाओं को पढ़ने के लिए, बालिकाओं के पढ़ने के लिए दो विद्यालय अच्छे माने जाते थे। एक महिला महाविद्यालय गाजीपुर और दूसरा पीजी कॉलेज गाजीपुर। पीजी कॉलेज गाजीपुर को एजुकेशन था और महिला महाविद्यालय में केवल बालिकाएं ही पढ़ती थी, छात्राएं पढ़ती थी। लेकिन महिला महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता था और मुझे लगता था कि यदि महिलाओं को, छात्राओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे जाएंगी तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। और चूंकि पीजी कॉलेज गाजीपुर में छात्र संघ का चुनाव होता था तो मैंने पीजी कॉलेज गाजीपुर को चुना। यूपी टाइम्स चैनल को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं छात्रा प्रत्याशी के रूप में पीजी कॉलेज का चुनाव उस दौर में 1997 में लड़ी, जब लड़कियां वहां चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है, वहां पढ़ने से भी कतराती थी। ज़्यादातर लड़कियां महिला महाविद्यालय में ही पढ़ती थी और गाजीपुर की नागरिकों के सहयोग से, पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के सहयोग से, वहां के टीचर्स के सहयोग से 1997 में मैं छात्रा प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ का चुनाव लड़ी और 3492 वोट पड़ा था टोटल, जिसमें से 2272 अकेले मुझे मिला था और बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। और वहीं से जब यह जीत गाजीपुर की जनता ने, पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मुझे दिलाया तो मुझे लगा कि यदि महिलाएं भी कुछ करना चाहें तो केवल महिलाएं ही उनका साथ नहीं देंगी, बल्कि पुरुष वर्ग भी उनका बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। एक महिला है, क्या कभी ऐसा अवसर आया है जब जिम्मेवार पद पर बैठ करके आपको किसी महिला की मदद करके बड़ा सुकून मिला हो? ऐसा कोई वाकया हो तो बताएं। देखिए, आज तो हम राज्यसभा सदस्य हैं, इससे पहले मैं पूर्व मंत्री थी, विधायक भी रह चुकी हूँ और ये इन पदों पे रह के तो मैंने अनेक कार्य किए हैं जो महिलाओं के लिए एक संचार का काम किया है। लेकिन मैं पद पे रहकर कोई कुछ कर सकता है, मैं आपको उसका उल्लेख करना चाहूँगी। जब मैं कुछ भी नहीं थी, मैं विधायक नहीं थी, मंत्री नहीं थी, राज्यसभा सांसद नहीं थी और शुरुआती दिनों में जब हम लोग महिलाओं के साथ काम करते थे, गाजीपुर की एक अच्छी टीम थी हम लोगों के पास। आज भी वो महिलाएं कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस ज़िले में अच्छा वर्क कर रही हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी महिलाओं के, जिनके घर टूट गए थे, जिनको लग रहा था कि आत्महत्या के अलावा अब कोई चारा नहीं है, ऐसे कितने अनगिनत केस हैं जिसको हम आपको विधिवार बताएं तो काफ़ी समय लगेगा। उन महिलाओं के घरों को हमने बसाया है और जब उनके घर बसते हैं तो अपने आप को सुकून का अनुभव होता है। कोई ऐसी महिला का हेल्प किया हो, कोई ऐसा परिवार का हेल्प किया हो, कुछ ऐसे लड़कियां, औरतें जो सफ़र कर रही हों, ऐसा कोई वाकया आपके दिमाग में हो और याद जहन में हो तो कृपया उसकी जिक्र करें। देखिए, मैं वो अपने विधानसभा के चुनाव से पहले का एक वाकया बताना चाहूँगी। बात के तो बहुत से वाकया हैं, पहले का बताना चाहूँगी कि जामानिया क्षेत्र की एक महिला थी, वो दिव्यांग थी और उसके ससुराल वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था
और उसको रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हम महिलाओं की एक टीम थी, वो महिलाएं आज भी बड़े सम्मान से गाजीपुर जनपद में अपना कार्य कर रही हैं और हम ये सारी महिलाएं मिलके वहाँ पे गए थे। आपका चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु भी हम लोग के साथ थे और उन्होंने बड़े अच्छे से कवरेज किया था। तब जब हमने उस महिला को पूरे सम्मान के साथ उसके ससुराल वालों की सहमति से उसे उसके घर में रखवा दिया और बाद में 1 आध साल बाद हम लोग को पता चला कि उसके घर में किलकारी भी खिली, बच्चे भी हुए। और आज भी जब कहीं वो मिलती है, चाहे जब कभी कोई संदर्भ आता है, तो हमें लगता है कि देखो थोड़े से प्रयास से किसी के लिए कितना बड़ा काम हुआ, किसी का जीवन बच गया, जबकि वो जीवन से बिल्कुल निराश थी। तो इस तरह के बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं, बहुत से ऐसे केस भी हमने हल किए हैं जहाँ पे कहीं पुरुषों ने गलत कार्य किया था महिलाओं के लिए और वो महिला बहुत परेशान थी, उन लोगों की का शादी विवाह भी करवाना सामंजस्य थे। इस तरह के बहुत से कार्य किए गए हैं और हमें लगता है कि ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम था कि महिलाओं का दुख जो है एक महिला ही हरती है। तो ये सब हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और आज जब पद मिला है तो उसे एक जिम्मेदारी पूर्वक करती हूँ। बहुत अच्छा। यूपी की बात करते हैं मैडम, आप उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद निभा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूपी एक नए रूप में उभर रहा है, तो क्या महिलाओं के लिए भी आपके आसपास कुछ बदला है या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या कुछ बदला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 से और केंद्र में 2014 से, उसके बाद से तो महिलाओं के लिए एक क्रांति हुई है। उत्तर प्रदेश में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि जब उत्तर प्रदेश में अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें से एक इस गाजीपुर की बेटी का भी चयन हुआ था, आधी आबादी को दर्जा मिला था। अभी हाल ही में जो राज्यसभा के 8 सदस्य जो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसमें 2 महिलाओं को भी स्थान मिला है, एक मैं यहाँ से और एक चंदौली से। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ महिलाओं को कर रही है। इसके अलावा जितनी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, अधिकांश योजनाओं में टारगेट रहता है महिलाओं के संरक्षण का, महिलाओं की खुशहाली का। और आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी क्रांति होगी कि लोकसभाओं में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण होगा और महिलाएं अपनी आवाज़ को लोकसभा में और विधानसभा में दमदारी से कह सकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा। आज के समय की उत्तर प्रदेश की कोई खास बात या खास सुधार, जबकि आज मुख्यमंत्री जी योगी जी का आज 2.0 कार्यकाल चल रहा है, आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर से यह ज़रूर हमारे यूपी टाइम्स को बताएं कि वह सुधार जो बहुत पहले होना चाहिए था, जो आज नहीं हो पाया था, अपने डिस्क्रिशनरी पावर से बताएं कि वह कौन से सुधार की आज अति आवश्यकता है। 2017 से पहले मैं कहना चाहूँगी आप यूपी टाइम्स के माध्यम से कि जो विपक्ष की सरकारों के मुखिया हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं को आँख उठाकर भी देख सके। और आज महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो रात को 12 बजे भी अपने घर में सुरक्षित पहुंचती हैं। तो ये एक बदलाव है योगी जी का। महिलाओं के लिए जो संरक्षण है, जो भाव उन्होंने दिया है कि मैं महिलाओं का अभिभावक बन के खड़ा हूँ, तो ये उनकी कार्य करने की शैली और न्याय पूर्वक महिलाओं को जो उन्होंने न्याय दिलवा रहे हैं जगह जगह, तो लोगों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं वो केवल उनके माता पिता ही उनके अभिभावक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो योगी जी बैठे हैं, ये सारी उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां वो अभिभावक हैं और जहां कहीं कुछ भी होगा उनके साथ वो कवच बनकर खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को प्रदेश की नारियां, बहनें, बेटियां अपना अभिभावक समझ रही हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आज़ादी से पंख फैलाकर उड़ रही हैं। आज और क्या बदलाव होने की आवश्यकता है जो नहीं हो पाई है, यह सवाल था हमारा कि अभी महिलाओं के लिए ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए जो अभी नहीं हो पाया है और होना चाहिए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी
पूरे देश को जहाँ संवारा जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका है देश को संवारने में। और आज उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हम लोग देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि निसंदेह हर चीज़ पे महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना में 10 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर दिलाया। उनका जो है कि धुएं और उससे जनित बीमारियों से उनको दूर रखा गया। हर घर जल की योजना के तहत ये सोचा जा रहा है कि महिलाएं दूर न जाके पानी भरें, नज़दीक से ही उनको हर घर जल की योजना किया जा रहा है। और शौचालय में जब शौचालय बनाया जा रहा है, तो उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए उसको इज्जत घर का नाम दिया गया। तो इस तरह जो भी योजनाएं हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ की योजना, तमाम योजनाएं जो है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए किया जा रहा है। और आज महिलाओं के अंदर एक ये भाव जगा है कि आज बेटी का जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। मैं अपनी 2 स्वरचित पंक्तियां भी कहना चाहूँगी कि मैं बेटी हूँ भारत की बेटी। जब से 17 में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 14 में नरेंद्र मोदी जी आए हैं और 17 में हमारे योगी बाबा जी आए हैं, तो एक भाव जगा है। और मैंने लिखा है, मैं बेटी हूँ भारत की बेटी, यदि पुत्र होना एक पर्व है, यदि पुत्र होना एक पर्व है, तो मुझे भी अपने जन्म पर गर्व है। और एक समय था कि जब भ्रूण हत्या कितनी तेजी से होती थी, लोग लड़कियों का जन्म होता था तो उदासी छा जाती थी, लेकिन आज तो खुशी खुशी लोग लड़कियों को गोद तक ले रहे हैं। अपनी संतान तो जो हो रही है, लोग खुशी खुशी गोद भी लेना है तो लड़कियों को ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ी क्रांति है कि लड़कियों को जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता का हमारा देश है, और आज वो फिर से यहाँ पर भारत देश पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न आपसे होगा कि परिवार के साथ पद की जिम्मेवारी संभालने में कैसे बैलेंस करती हैं? इधर परिवार भी देखना, इधर पूरा जनपद के साथ उत्तर प्रदेश को भी देखना, कैसे ये संभव हो पाता है? देखिए, तभी तो कहा गया है कि नर से भारी नारी। तो नारी, जाहिर सी बात है, उसके अंदर बड़ा धैर्य है, बड़ा त्याग है। जब इसी धैर्य और इसी त्याग के कारण नारियां जानी जाती हैं। वो अपने घर से लेकर देश को चलाने का कार्य कर रही हैं। ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र में आज महिलाएं हैं। और हमारे भी 2 संतानें हैं, और सब कुछ घर गृहस्थी के साथ ही मैं, चाहे अपने क्षेत्र के लोग हैं या फिर कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो, कोई सामाजिक गतिविधि हो, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। और हमें लगता है कि जब परिवार के सदस्य सपोर्ट करते हैं तो कोई भी महिला मजबूती के साथ अपने कार्यों को मंजिल तक ले जाने में सफल होती है। और हम आपके यूपी टाइम्स के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक हैं, लड़कों को जिस तरह से छूट दे रहे हैं, उसी तरह लड़कियों को भी समझे कि ये लड़की भी हमारा नाम रोशन करेगी। और मैं 2 पंक्तियां पुनः कहना चाहूँगी कि बेटी की करो परवरिश, बेटी की करो ऐसी परवरिश, उसकी आह की चमक लाजवाब। बेटी की करो ऐसी परवरिश, उसकी आह की चमक लाजवाब हो, उसको ऐसे साँचे में ढालो कि हर सवाल का उसके पास जवाब हो, हर सवाल का उसके पास जवाब हो। बहुत अच्छा लगा मैडम। उत्तर प्रदेश टाइम के साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।